कोलकाता रेप विक्टिम के घर 3 कॉल किए गए थे। ऑडियो सामने आए। अस्पताल स्टाफ ने पिता से कहा, बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जल्दी आइए। यह कहानी मैं दैनिक जागरण समाचार पत्र से ली हूँ। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से ट्रेनिंग डॉक्टर के पेरेंट्स को बताया गया था उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने उनके पेरेंट्स को आधे घंटे के अंदर 3 कॉल किए थे। पहला कॉल सुबह 10:03 पे किया गया। इन कॉल्स में पेरेंट्स को जल्द से जल्द अस्पताल आने के लिए कहा गया था। तीनों फ़ोन कॉल के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये बंगाली में है। भास्कर इन ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि विक्टिम के पेरेंट्स ने घटना के अगले दिन ही दावा किया था कि अस्पताल ने उनकी बेटी के मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश थी। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल के असिस्टेंट की तरफ से उन्हें पेरेंट्स को 3 कॉल किए थे। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल के असिस्टेंट की तरफ से उनके पेरेंट्स को 3 कॉल किए थे। पढ़िए तीनों फ़ोन कॉल की डिटेल। पहला कॉल 1 मिनट 46 सेकेंड तक चला। एक महिला ने पेरेंट्स को कॉल कर कहा, मैं आरजी कर मेडिकल अस्पताल से बात कर रही हूँ, क्या आप तुरंत अस्पताल आ सकते हैं? पिता ने वजह पूछी। जवाब मिला, आपकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, हम उसे अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं, क्या आप तुरंत आ सकते हैं? पिता ने जोर देकर पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? स्टाफ मेंबर ने कहा, आप जब यहाँ आएंगे तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे क्या हुआ है। आप परिवार हैं, इसलिए हमने आपका नंबर ढूंढा और फ़ोन किया। प्लीज़ आप जल्द से जल्द आ जाइए। आपकी बेटी को एडमिट कराया गया है। विक्टिम की माँ ने पूछा, क्या उसे बुखार आ गया है? स्टाफ मेंबर ने कहा, आप बस जल्दी आ जाइए। पिता ने पूछा, क्या उसकी हालत सीरियस है? जवाब मिला, हाँ, उसकी हालत बहुत सीरियस है, आप जल्दी आ जाइए। बहुत सीरियस हालात है, आप जल्दी आ जाइए। दूसरा कॉल 46 सेकेंड तक चला। 5 मिनट बाद पेरेंट्स के पास दूसरा कॉल आया। उसी हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर ने पहले से ज़्यादा घबराई हुई आवाज़ में कहा, आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज़ जल्दी आओ। प्लीज़ जितना हो जल्दी हो सके आ जाइए। पिता ने चिंतित होकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है? उन्हें जवाब मिला, डॉक्टर
आपको बता पाएंगे। आप जल्दी आ जाइए। पिता ने पूछा, कौन बोल रहा है? स्टाफ मेंबर ने जवाब दिया, मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। पिता ने पूछा, क्या कोई डॉक्टर मौजूद है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? लेकिन स्टाफ मेंबर ने कॉल कट कर दिया। तीसरा कॉल 28 सेकंड तक चला। तीसरे और आखिरी कॉल में स्टाफ मेंबर ने कहा, आपकी बेटी ने शायद सुसाइड कर लिया है या उसकी मौत हो गई है। पुलिस यहाँ आ चुकी है। आप अस्पताल में हैं। सभी के सामने आपको ये कॉल की जा रही है। जल्दी आ जाइए। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के खिलाफ 10 अगस्त से बंगाल समेत पूरे देश के डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी थी। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के खिलाफ 10 अगस्त से बंगाल समेत पूरे देश के डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी थी। ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद अस्पताल के प्रशासन संदेह के घेरे में है। एक अधिकारी ने कहा कि अस्पताल की तरफ से पहले कॉल में बताया गया कि ट्रेनी डॉक्टर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। इसके कॉल में कहा गया कि उसकी हालत गंभीर है और उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। और आखिरकार तीसरे कॉल में कहा गया कि ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। जिस तरीके से अस्पताल का बयान बदला है, उससे जांच करने वाली टीम की मन में सवाल पैदा हो गई है कि कहीं अपराध को छिपाने के लिए अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने सोच समझकर सुसाइड की थ्योरी तो नहीं बनाई थी। खास तौर से तब जब कॉलर ने आखिरी कॉल में ये स्वीकार किया था कि उसने पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की मौजूदगी में पेरेंट्स को उनकी बेटी के सुसाइड करने की बात बताई थी। जबकि तल्हा पुलिस स्टेशन में इस घटना की पहली जानकारी रिपोर्ट करते समय ट्रेनी डॉक्टर की मौत को अननेचुरल डेथ लिखा था। पेरेंट्स को कॉल बहुत बाद में की गई थी। इस ऑडियो कॉल को लेकर एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि इस गंभीर अपराध की पूरी जानकारी होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन विक्टिम के माता-पिता को उसकी मौत की जानकारी देने में इतना मैनिपुलेटिव और बेशर्म कैसे हो सकता है। कोलकाता पुलिस बोली, हमने कभी इसे सुसाइड नहीं बताया। वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर कोलकाता
कोलकाता पुलिस की सेंट्रल डिवीज़न की डिप्टी कमिश्नर डीसी इंदिरा मुखर्जी ने कहा, हमने कुछ ऑडियो क्लिप सुनी जो कई चैनल पर चलाई गई है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हमने कभी नहीं कहा कि यह सुसाइड था। ये ऑडियो क्लिप्स इसकी पुष्टि करते हैं कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता का खुलासा किया। इन ऑडियो कॉल्स को लेकर एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि इस गंभीर अपराध की पूरी जानकारी होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन विक्टिम के माता-पिता को उसकी मौत की जानकारी देने में इतना मनोपुलेविव और बेशर्म कैसे हो सकता है। कोलकाता पुलिस बोली, हमने कभी इसे सुसाइड नहीं बताया, हम तो इसे मर्डर बता रहे हैं। वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर कोलकाता पुलिस ने बोली कि हमने पुलिस की सेंट्रल डिवीज़न की डिप्टी कमिश्नर डीसी इंदिरा मुखर्जी ने कहा, हमने कुछ ऑडियो कॉल समाचार में सुनी, कई चैनलों पर चलाई गई है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हमने कभी नहीं कहा कि यह सुसाइड था। ये ऑडियो क्लिप इसकी पुष्टि करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता का मामला सामने आया है। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि रेप और मारपीट के बाद ट्रेनी डॉक्टर की मौत गला और मुंह दबाकर हत्या हुई थी। घटना 9 अगस्त की सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी ने डॉक्टर को बुरी तरह शोषण किया है। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था, जिसमें वह चिल्ला ना सके। पेट, होठ, उंगलियां और बाएं पैर पे चोटें पाई गई। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गई। दोनों आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। विक्टिम के पिता ने बताया था,
रोज़ डायरी लिखती थी मेरी बेटी। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के 6 दिन बाद एक डायरी सामने आई थी। ये डायरी ट्रेनी डॉक्टर की ही थी। डायरी में विक्टिम ने खुद से जुड़ी कई बातें कही का जिक्र किया था। इस डायरी में लिखी बातों को पीड़िता के माता पिता ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में साझा किया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी रोज डायरी लिखती थी। मौत वाले दिन यानी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक नाइट शिफ्ट में जाने से पहले भी उसने डायरी लिखी थी। वह एक मेहनती लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन 10-12 घंटे मेहनत किया करती थी, पढ़ाई भी किया करती थी। उन्होंने आगे कहा कि मेरी बेटी ने अपनी डायरी में की आखिरी बात में बताया था कि वह अपने जीवन में क्या करना चाहती थी। वह एमडी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी। अब हमें बस न्याय की उम्मीद है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा, मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूँ। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने वीमेंस सेफ्टी इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा था, जिस पर उन्होंने मंगलवार 27 अगस्त को पीटीआई के एडिटर्स से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाज़त नहीं दे सकता। कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने संदीप घोष की सदस्यता सस्पेंड कर दी है। के प्रेसिडेंट डॉक्टर वी अशोकन ने बुधवार 28 अगस्त को ये जानकारी दी। संदीप आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुख डीजीपी को लेटर लिखा है। इसमें कहा है कि अस्पताल में नाइट पेट्रोलिंग और आने जाने वाले लोगों को पहुंच एसेंस को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।